हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशन। सो होप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और आपने अपना प्लान जो है वो तैयार कर लिया हुआ है। कुछ बच्चों की क्वेरी ये होती है कि मैम कुछ ऐसे चैप्टर्स इस टाइम पे हमें सजेस्ट कर दें आप कि भाई अगर हमें पूरा भी मैथ्स नहीं आता अभी, या हम कुछ चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ चैप्टर्स पे हम जो फोकस कर सकते हैं। तो उनके लिए आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। ये एक टेंटेटिव सा आइडिया है हमारा बेस्ड ऑन द स्पेसिमेन पेपर शेयर्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, तो भाई किस चैप्टर में से, किस यूनिट में से किस चैप्टर को कितनी वेटेज मिलने वाली है। यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स की बात करें बच्चे, उसमें से टोटल 13 मार्क्स का पेपर आने वाला है। इस यूनिट के अंडर 3 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये 13 मार्क्स की डिवीजन कैसे होने वाली है। जीएसटी में से 5 मार्क्स का। अब जब मैं ये कह रही हूँ डजंट मीन कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये जो है 1 मार्क कैन बी ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, बाकी 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो टोटल जीएसटी में से 5 नंबर का पेपर, बैंकिंग में से 4 नंबर का पेपर, शेयर्स एंड डिविडेंड में से 4 नंबर का पेपर, ऐसे मिला करके टोटल इस यूनिट में से हो गए 13 मार्क्स। तो बच्चों अब बात करते हैं अगले यूनिट की, और अगला यूनिट है अलजेब्रा, यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, जिसके अंडर आप देखो चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक चैप्टर्स आते हैं हमारे। और देखो टोटल 8 चैप्टर इसमें यूनिट में आ रहे हैं। और कितना बाहुबली यूनिट ये हो सकता है, कितने ज़्यादा भर भर के इसमें मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि टोटल यूनिट को वेटेज मिली है 32 मार्क्स की। इमेजिन 80 में से 32 मार्क्स इस यूनिट को जाने वाले हैं। इन टोटल 8 चैप्टर में से 32 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे, मतलब कि 90% बच्चे जो होते हैं ना, वो इन सारे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। अलजेब्रा है ऐसी चीज़। ठीक है, स्टार्टिंग से राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग क्लासेस हम ये जो अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो अगर ये 32 मार्क्स की बात करें, आप जब चैप्टर्स का नाम सुनोगे आपको लगता है मुझे ये भी, आपको लगेगा मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। 32 मार्क्स मीन्स समथिंग वेरी बिग आउट ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन 4 नंबर, चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 5 नंबर, चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई एमसीक्यू आने का कुछ चांस तो रहता नहीं। ठीक है, तो एक 3 नंबर का आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, 6C में से आएगा, पक्की बात है। और चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 आर एंड एफ थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम 5 मार्क्स में, चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस 4 मार्क्स में, और चैप्टर 10 एपी 3 मार्क्स, और चैप्टर 11 जीपी 4 मार्क्स। ठीक है, तो एपी जीपी ऐसी चीजें हैं सिंपली बेस्ड ऑन फार्मूले ओनली। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन की सब बच्चों को आती होती है। तो ऐसे थोड़ा सा ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट व डिविडेंडो वाले क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने स्ट्रेस देना है उन कुछ चीज़ों पे जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो क्यों नहीं 32 के 32 मार्क्स लिख के आज लगा लो कि मुझे इसमें से 32 में से 32 मार्क्स लेने ही लेने हैं, तो आज पक्का करो। और बच्चों अगला यूनिट है नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से हमारे पास आने वाला है 13 मार्क्स का पेपर, और इसके अंडर आते हैं 3 चैप्टर हमारे। चैप्टर 12 रिफ्लेक्शन 5 मार्क्स का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, चाहे ग्राफ ड्रॉ करवाना है या स्पेसिमन पेपर में जैसा दे रखा है ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, ग्राफ रीड करके आपको आंसर्स बताने हैं। तो मेरा जो थोड़े ही टाइम पहले का वीडियो है रिफ्लेक्शन का फुल रिवीजन है, ज़रूर देखना है। वैसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखना आपने। ठीक है, 5 मार्क्स का, इसको छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। विदाउट डूइंग मच आपको जो 5 में से 5 नंबर लेने ही लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना चैप्टर 13 और 14 ये कंबाइन करके आएगा, चाहे 4-4 की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, 3-5 की आ जाए, या फिर मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए। मिक्स करके कैसे कि इसमें एक पार्ट सेंट्रॉइड का डाल दिया, या इसका कोई पार्ट जो है यहाँ ऑप्शन फॉर्मूला का डाल दिया, और साथ में वहीं से जो है उसी पॉइंट के थ्रू कोई लाइन पास करवा दी तो उसकी इक्वेशन पूछ ली। ठीक है, तो ऐसा कंबाइंड सा इसका क्वेश्चन आएगा। 8 नंबर जो है वो दोनों चैप्टर्स को मिलेंगे। सो टोटल 5 + 8 मिलकर के बन गए 13। अगर हम चैप्टर 13 की बात करें, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, देखो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, और साथ में आपका फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है ना, तीनों चीजें रट लेनी है। कुछ बच्चे प्री बोर्ड तक भी सेक्शन फॉर्मूला को ही करेक्ट नहीं लिख पा रहे, मतलब फॉर्मूला को ही करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाद की कैलकुलेशन तो दूर की बात है। तो ये जो चीज़ें होती है ना बच्चे, इन पे स्ट्रेस दीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बार लिख लिख कर देखिए। इतनी सिंपल चीज़ें में अगर अभी तक भी एट द एंड ऑफ द ईयर तक आप गलती कर रहे हो ना, बनता नहीं है गलती करना बेटा। ठीक है, इन चीज़ों में गलती करेंगे तो फिर मार्क्स कहाँ से लाएंगे आप बताइए। ठीक है, तो बार बार लिख के देखो। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होगा इन 8 नंबर में से। सेंट्रॉइड का
फॉर्मूला श्योर है, क्योंकि आपके स्पेसिमन में भी एक पार्ट उसने सेंट्रॉइड का पूछ रखा है, तो करके जाना है सेंट्रॉइड। बहुत सिंपल चीज़ है। साथ ही साथ ना इसमें से एक और होता है कोलिनियरिटी, कि जो क्वेश्चंस हम इसकी हेल्प से हम कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए करते हैं ना, वो ज़रूरी है पार्ट देखना है, ठीक है। अब बचा इक्वेशन ऑफ ए लाइन का। लगता है कि चैप्टर बहुत टफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट से x1 है y1 है, ठीक है, तो लेकिन है बहुत आसान है। 3 जो हमारे पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, बस हमें वो ध्यान रखना है। इंक्लिनेशन होगा, स्लोप होगा, ठीक है, पैरेललिज्म की कंडीशन है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। थ्री फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। लगता टफ है बच्चे, टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि मैं आपको इसकी रिवीजन जो है अच्छे से करवाऊंगी थ्रू अ वीडियो, तो प्लीज़ देखते रहना आपने इसको, ठीक है। तो टफ नहीं है, इस पोर्शन को करना है। जो बच्चे ज्योमेट्री पोर्शन में से जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 है ना ज्योमेट्री का, जिन बच्चों का वहाँ पे हाथ तंग है ना, तो वाई डोंट यू ग्रैब दिस 13 आउट ऑफ 13। अगर आपको सर्कल या टेंजेंट में अभी भी दिक्कत लग रही है ना, तो दिस इज़ द एरिया। यहाँ पे आप पूरे 13 के 13 नंबर लेके अपनी वो जो कमी है उसको पूरा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है बड़ा क्वेश्चन जो सर्कल और टेंजेंट का कंबाइन करके आए ना, या लोकस का आ जाए, सपोज उसको आप छोड़ना चाहते हो, तो आप फिर वो सेक्शन बी में चॉइस बना सकते हो कि मुझे लोकस वाले क्वेश्चन को छोड़ना है, तो ये जहाँ ये पार्ट पूछा होगा ना, वो मुझे पिक करना है। तो बिल्कुल करेक्ट जगह पे आप जो है वो अटैक करो एंड चूज जहाँ पर कि पे इन चैप्टर में से क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। चलिए जल्दी से क्विकली बात कर लेते हैं अपने अगले यूनिट की, जिसका नाम है ज्योमेट्री। अब कभी कभी जो है ना, ये ज्योमेट्री का नाम जो है ना, बहुत सारे मतलब 25-30% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चैप्टर का नाम सुनकर थोड़ा डर जाते हैं। इनको लगता है कि आप बाहुबली चीज़ आ गई है हमारे आगे। तो बच्चे, ऐसी कोई हर्डल नहीं है जो कि आप पार ना कर सको, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी छोटा सा चैप्टर है, बड़े सिंपल कंसेप्ट हैं इसके, ठीक है। मन से करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ पहले देख लेते हैं। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, यूनिट नंबर 4 की टोटल 16 मार्क्स का पेपर इसमें से आपको आने वाला है, ठीक है। और अब जो है जिन बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कुछ बच्चे एकदम पूछते हैं मैम सिमिलैरिटी छोड़ सकते हैं, मैम सर्कल्स छोड़ सकते हैं क्या? तो बच्चे देखो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर सिमिलैरिटी की बात करें ना, तो आप जो है इसके बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस में मत जाइए। सिमिलैरिटी बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है। प्रूव दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, उसमें आपको 2 एंगल्स ढूंढने हैं बाई ए प्रॉपर्टी जो है मैक्सिमम केसेस में ए प्रॉपर्टी लगेगी, AA प्रॉपर्टी लगेगी, और आपको 2 एंगल्स चूज करने हैं टू मेक द ट्राइंगल सिमिलर। और सारा का सारा जो आंसर डिपेंड करता है कि आफ्टर प्रूविंग द थिंग्स टू बी सिमिलर आप कैसे उसमें से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनको प्रोपोर्शनल ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। वहाँ मिस्टेक हुई तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। एक पार्ट ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट टू फाइंड द मिसिंग साइड यूजिंग दोज प्रोपोर्शनल साइड्स। और उसके बाद एक जो थर्ड चीज़ आएगी वो होगी एरिया बेस्ड, ठीक है। इन्हीं सिमिलर ट्राइंगल्स का आपको एरिया, तो सिंपल बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, छोड़ना नहीं है इसको आपने। सिमिलरिटी आएगी 4 मार्क्स में से। अब जो चैप्टर नंबर 16 और 19 है, देखो लोकस की कंस्ट्रक्शंस आएंगे और जो कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ चैप्टर है, ये कंबाइन करके एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बनेगा। और लोकस और कंस्ट्रक्शन में से सिर्फ 4 नंबर की एक कंस्ट्रक्शन पूछी जाएगी कंबाइन करके, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना है आपने, राइट। और अगर हम बात करें चैप्टर 17-18 की, सर्कल्स और टेंजेंट्स एंड कोड्स का है, टोटल आपको दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके 8 नंबर का 90% केसेस में चांस ये होता है कि इसमें से कंबाइन करके क्वेश्चन आए, ठीक है। जब सर्कल का आ रहा है तो बीच में एक टेंजेंट बना दी जाए तो उससे डिफरेंट 2 पार्ट्स बन सकते हैं। टेंजेंट की बात चल रही है तो सर्कल का कोई भी ऐसी चीज़ साइक्लिक वाइटल उसमें बना दिया जाए, ठीक है ना। तो ये मिक्स एंड मैच का चांस रहेगा। इसमें से भी आई वुड सजेस्ट, देखो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा वे बताती हूँ। जिन बच्चों को अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ज्योमेट्री से, वो बच्चे सिंपली सैम्पल पेपर्स, स्पेसिमन पेपर्स, ठीक है, या जो भी पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं इन चैप्टर में से क्वेश्चन कम से कम उनको कर लो। सो अब बचते हैं हमारे पास यूनिट नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है।
इसमें भी कोई भी चीज़ जो है आपको टफ नहीं लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं ये तीनों के तीनों। देखो यूनिट 5 आता है हमारे पास मेंसुरेशन, ये आएगा 12 मार्क्स का, मतलब एक चैप्टर सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन, इनकी कन्वर्जन्स, ठीक है, जितने भी मिसलेनियस इनके क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, जो भी है सब कुछ जो है इन सब के पहले फॉर्मूले रट लेने हैं, फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड, और उसके बाद कॉम्बिनेशन और कन्वर्जन के जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं। टोटल जो है 12 मार्क्स का इसमें से आएगा। यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंडर आते हैं 2 चैप्टर और दोनों में से आएगा 10 मार्क्स का पेपर, ठीक। सबसे पहले आता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने वाले क्वेश्चन, और साथ में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का एक बड़ी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। हो सकता है उसकी फिगर ऑलरेडी दी हो या फिर हमें जो है फिगर क्रिएट करनी हो। तो बच्चे लास्ट, अब जिसको बोलेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 14 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा आपको। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो चैप्टर 23, 24 दोनों मिक्स ही हैं। जो 23 है वो 24 में ही कवर हो जाता है, कवर अप हो जाता है, तो इसलिए स्पेसिफिकली 23 में से कुछ ऐसा खास पूछा नहीं जाएगा। दोनों में से मिलाकर के 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स जो आएंगे ना वो मीन के तीनों मेथड्स, क्या ही सुंदर सुंदर चीज़ें भगवान ने बनाई हुई, मीन के तीनों मेथड्स आपको ऑलरेडी आते हैं। वीडियोस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं, नहीं है पता तो वापस में से मेरे चैनल पे जाकर के आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। तीनों मेथड के अलग अलग वीडियोस हैं। और इस बार जो स्पेसिमन पेपर में आया था ना वो आया था स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन, तो इस बार भी श्योर फाइनल। और तो और ग्राफ के क्वेश्चन है जिसमें अजीब ड्रॉ करने को आएगा, मोड आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, मतलब क्या, फिर से बार बार वही बोलने का मन कर रहा है कि भर भर के इसमें से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आप इसमें से जो है वो एकदम से पिक कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। ग्राफ के चैप्टर जहाँ जहाँ भी आएगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन में ग्राफ के क्वेश्चन आए या फिर इस चैप्टर में आए मीन मीडियन मोड में, सॉरी मीडियन और मोड में आए ना, तो बच्चे ड्रॉ करके ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स पता कर लिए, ओरली देख लिया, प्रैक्टिकली ग्राफ पे पेपर पे ना ड्रॉ करके देखो ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पे प्रैक्टिकली हर चीज़ इस टाइम आपको करके देखने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। तो ग्राफ ज़रूर प्लॉट करके देखना है। अजीब, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल के फॉर्मूले, सिर्फ इतनी सी ही बातें हैं, नंबर पूरे आएंगे जब आप ये क्वेश्चन जो है करोगे, ठीक है। उसके बाद बचता है प्रोबेबिलिटी। बेचारा बिल्कुल भोला भाला सा एक लास्ट में चैप्टर है, 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा, और ध्यान से देखना है जो स्पेसिमन में इस बार दिया हुआ है ना क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर पर सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में बचे बॉल्स के क्वेश्चन, 2 डाइस के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 3 कॉइन्स के हो गए, 2 कॉइन्स के हो गए। 3 कॉइन्स के बड़े कम जो है देखे हमने, 2 कॉइन्स हो गए, 2 डाइस हो गए, और साथ में बॉल्स के क्वेश्चन हो गए, और साथ में जो है वो अपने कार्ड्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें फेस कार्ड्स पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पे ज़्यादा जो है आपने फोकस कर लेना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में पूरे 14 के 14 नंबर जो है आप एकदम से आप ले सकते हैं।